और वो है, बल्कि खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। और आपको इब्तिदा में ही खबर दे दूं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और ये बड़ा अहम मैच होगा इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि पहले ग्रुप के जो दोनों मैचेस है चारों टीमों ने अपने एक एक मैचेस जो है वो खेल लिया है और आज जो है वो आगाज हो रहा है ग्रुप बी के मैचेस का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने जैसे कि आपको बताया कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और प्रोबेबल जो हमारे सामने टीम्स हैं जो अभी तक आई हैं उसमें जो कैप्टन है तेबुआ और उसके बाद आ जाएंगे डिजोजा है, डिजोरी है, उसके बाद वैन डजन है, उसके बाद माकरम है, कॉल्सन है, मिलर है और ये उनकी जो बैटिंग लाइन है वो है और जैसन है, बॉश है, मिचेल है और रबाडा भी आज मेरा ख्याल है कि आपको एक्शन में दिखाई देंगे। अफगानिस्तान की जो साइड है वो आपको बता दूं कि इब्राहिम जरदान है, रहमतुल्लाह गुलबदीन है, रहमत शाह है, हाशमतुल्लाह है और उसके बाद अजमतुल्लाह है, गुलबदीन नबी है, मोहम्मद नबी है, राशिद खान है, नूर अहमद है, नबीद जरदान है और फैसल हक फारूकी है जी। अच्छा, ये साइड जो है वो सामने आई है हमारे पास, लेकिन ये दोनों टीमें जो आज आपके सामने खेल रही हैं ये दोनों टीमें बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं सेमीफाइनलिस्ट की, क्योंकि दोनों का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत तगड़ा है, जिनका अगर बैटिंग लाइनअप का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कंपैरिजन करता है दोनों टीमों का आपस में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी बहुत तगड़ा है और बड़ा एक्सपीरियंस है और जो ओपनिंग स्टैंड है वो भी बड़ा स्ट्रांग है। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंतहा सीनियर मोतबर नाम स्पोर्ट्स की दुनिया का, अपना जो तजिया देते हैं वो 90% सच साबित होता है। हमेशा इनको मैं कहता हूं कि आपका तोता कहाँ आपने अपने पास रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राना साहब, आपको खुशामदीद कहूंगा। आज दूसरा ग्रुप भी खुल गया है और आज पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान है। टॉस जीता यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने, स्ट्रेट अवे जो है वो बैटिंग की तरफ चले गए हैं। अगर पिंडी की पिच की अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छी तरह याद है जिस तरह पिंडी की पिच आकिब जावेद ने बनवाई थी और उसके बाद फिर बनवाई थी साथ हम बांग्लादेश से यहाँ पर सीरीज आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो ये कि अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा ये कि आज जो ये है अपना मुकाबला साउथ अफ्रीका का और अफगानिस्तान का, ये बड़ा ही, जिसको कहना मेरे ख्याल में एक बड़ा मजबूत किस्म का जो है मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है ना, मुझे उनमें कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आता। और अगर उनका थोड़ा सा हम माजी के अंदर उनके जो कारकर्दगी है उनका जायज़ा लें तो दोनों ही टीमों ने अपने मुद्दे मुकाबिल आने वाली बहुत सारी टीमों को जो है वो शिकस्त भी दी है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो ये है कि आज मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा और यहाँ बॉलिंग का भी है एक तरफ मुकाबला और बैटिंग का भी है। अगर हम अफगानिस्तान की बॉलिंग को देखते हैं तो उनके पास इस वक्त दुनिया क्रिकेट के जो बड़े स्पिनर हैं वो मौजूद हैं, जिनमें राशिद भी हैं और फिर इसके बाद मोहम्मद नबी हैं और मतलब दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो बहुत नामवर हैं इस हवाले से। तो उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब देखना ये है कि बिहेवियर जो है वो विकेट का क्या होगा, लेकिन अगर ज़रा सी भी इसमें बॉलर को कोई गुंजाइश मिली और स्पेशल अपना हमारी जो स्पिनिंग जो अटैक है उसको अगर कुछ स्पिनर्स को अगर कुछ मिला इसमें, तो फिर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो खासी जो है मुश्किलात पैदा कर देगी। अगर मैं साइड पर देखूं तो दो स्पिनर जो अफगानिस्तान के हैं, जिसमें राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है दुनिया के, लेग स्पिनर है। उसके बाद फिर उन्होंने जो नूर मोहम्मद को रखा है, नूर मोहम्मद भी बहुत अच्छे लेग स्पिनर। हाँ, नूर मोहम्मद का जिक्र करना मैं भूल गया। ये दो स्पिनर जो हैं वो जो उनके ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये 20 ओवर्स और फिर मोहम्मद नबी बहुत तेज है, बहुत समझदार है और वो भी बॉल लेट छोड़ते हैं, वो भी टाइम लेते हैं, वो देखते हैं, इनिशियल मूवमेंट चेक करते हैं बैट्समैन की, उसके बाद बॉल और बड़े मुश्किल मामलात में हालात में वो बड़ा अच्छा जो है वो अपना किरदार। ठीक है, ये दोनों कितना इंपैक्ट डालेंगे साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है उनके ऊपर, जो कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है
आपको लगता है कि वो उन्हें कुछ भी जो करना है, जो इम्पैक्ट डालना है, वो इब्तदाई ओवर्स में ही डालना है फास्ट बॉलर्स के ऊपर? यकीनन इसी तरह से है। और जो आपकी जो जनूबी अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम, इसका खासा भी यह है कि ये आगाज में ही जो है वो इतना अच्छा मतलब वो डालते हैं दूसरी टीम के ऊपर इम्पैक्ट के, वो जो है जरा हाथ पैर जो है उनके फूल जाते हैं। और जो उनका कप्तान है वो भी इस वक्त अपनी पूरी फॉर्म में है और बड़े अच्छी जो है वो बैटिंग का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। फिर डेविड मिलर हैं, उनकी भी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। और इसके साथ साथ फिर मार्करम है, वो भी अपनी पूरे जिसको कहना है कि चाहिए कि जाहो जलाल के अंदर है। तो उनके सारे जितने भी बल्लेबाज हैं वो भी इस वक्त अपनी पूरी फॉर्म में हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। और यकीनी तौर के ऊपर जैसा मैंने कल भी आपको कहा था, एक प्रोटेक्शन दी थी कि मुझे थोड़ा सा जो है वो जनूबी अफ्रीका का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। और अगर मैं शायद वो ये नीड, देखिए, आपको पता है कि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से शिकस्त दी है वनडे सीरीज के अंदर, दी हुई है। किसने? अफगानिस्तान ने जी बिल्कुल साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे रखी है। मतलब उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर अफगानिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां भी वो बहुत शानदार उन्होंने खेल खेला। तो देखिए बात पता है क्या है, इसमें जो पहले 10 ओवर होते हैं ना जिन्हें हम दायरे की क्रिकेट कहते हैं, जो टीमें उन 10 ओवर का बेहतरीन इस्तेमाल कर लेती हैं और वहां पर वो कुछ जो है वो अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाती हैं उन 10 ओवरों में तो फिर स्कोर बोर्ड जो है वो खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाता है और मिडल ऑर्डर जो है उनके ऊपर से बोर्ड जो है वो कम हो जाता है। और ये सलाहियत जो है ये जनूबी अफ्रीका के अंदर मौजूद है कि वो जो शुरू के जो आगाज के जो 10 ओवर होते हैं वो उनको बहुत उम्दा जो है वो खेलते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही उनकी जीत के अंदर जो है ना एक क्लीदी किरदार जो है वो अदा करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स की मैं बात करूं कि साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर है, दो शमसी और तबरेज शमसी और दूसरे 2 स्पिनर उनके तगड़े, दोनों स्पिनर भी हल्के नहीं है। महाराज हैं, महाराज, बिल्कुल हाँ, महाराज दोनों स्पिनर है, महाराज शमसी, तबरेज शमसी और महाराज दोनों ही तगड़े स्पिनर है। अगर वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, देखिए उससे पहले रन्स देखने होंगे कि साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन्स कितने करने। अगर तो ये देखिए साउथ अफ्रीका अगर 350 रन करता है और ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जो 350 रन चेज कर जाएगी, राइट। ये अफगानिस्तान की टीम है, ये कहीं ना कहीं ऊपर से हमेशा मार्जिन लेती है। अगर इब्तदाई बैट्समैन रन्स करते हैं तो ही टीम नीचे से रन्स करती है। ये तो तमाम टीमों का वो है भाई, ये खाली अफगानिस्तान का नहीं है। नहीं, न्यूजीलैंड की टीम ने मिडिल ऑर्डर में रन्स किए ना। नहीं वो तो फिर मतलब ये कि आपके एक खेलने का एक वो है ना, अंदाज है ना उनके पास। अपना मिडल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाज भी तो कितने शानदार है ना। मैक्सवेल जैसे उनके पास अपना बैट्समैन है। तो नहीं सॉरी, मैक्सवेल तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो मैं गलत कह गया। मार्करम, हाँ जी। तो बात ये कि जो 10 ओवर है ना वो बड़े डिसाइडिंग होते हैं। और इसका भी बड़ा एक प्रॉब्लम ये है अपना अफगानिस्तान का कि जब ये आउट होने लगते हैं ना तो फिर ये आउट होते ही चले जाते हैं। इनके दरमियान में जरा आकर रोकने वाला जो कितने रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रावल जरा मुश्किल होता है। इस पिच के ऊपर कितने रन जो है वो आप समझ रहे हैं? देखिए जी, जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है ना, जितना अभी तक स्कोर हुआ है वो तो सारे ही 300 को जो है जाकर छू रहे हैं। नहीं, जो कल वाला मैच है जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है वो दुबई में हुआ है। लेकिन हम अगर दुबई में हुआ है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखिए अगर 300 रन कर लेता है तो ये तो बड़ा मुश्किलात पैदा कर देगा अफगानिस्तान और के अगर लिए। क्लासन की बात कर रहे थे आप, गालिबन क्लासन की बात। हाँ, वो हो जाता है ना। आज वैसे भी हम चूंकि जरा थोड़ा जरा बता दीजिए जरा, हम आज अपने नाज़रीन के पास लेट क्यों पहुंचे थे और ये मुश्किलात जो है ये पूरे लाहौर शहरियों को जो है वो भुगतना पड़ रही है। जहां हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो बड़ी शानदार तरीके से जो है वो तमाम मामलात को लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर अंदाज में और शानदार तरीके से पाकिस्तान का चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए। वहां तो जरा थोड़ा सा ना ये भी सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि रास्ते बंद करने से पहले कोई इनको ना एक रेडियो से जो है वो देने चाहिए, पैगामात देने चाहिए कि ये जो शाहराएं हैं ये बंद कर दी गई हैं इतने बजकर इतने मिनट तक, ठीक है ना। तो उसमें यह है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। तो वो भी मेरा जहन जो है ना वहां पर भी बहुत आज फंसा हुआ था। और जिस तरह से आपने गाड़ी चलाई, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहरहाल ये कि मैच जो है ना
वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो बड़ा मजेदार होगा। और मैं नहीं समझता कि कोई ये एक तरफा जो है वो मैच साबित होगा। अच्छा, आज का मैच फर्स्ट करें, अगर साउथ अफ्रीका विन करता है, बल्कि मेरी तो दो, अगर इस ग्रुप के अंदर आप सेमीफाइनलिस्ट टीमें देखें तो वो यही है कि ये दो टीमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये जीत इस ग्रुप में कितनी इंपॉर्टेंट होगी? यार आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बाहर बिठा दिया। सर देखिए, मैं जो उनकी कमाल कर रहे हैं यार आप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर 3 फास्ट बॉलर मिसिंग है। उनकी खूबसूरती ये है कि उनका कोई भी खिलाड़ी बाहर हो जाए, उसका जो बैकअप है ना वो इतना ही मजबूत होता है। ये पाकिस्तान थोड़ी है। लेकिन फास्ट बॉलर कि अगर एक ओपनर जो है वो बेचारा बीमार हुआ या अनफिट हो गया तो हमारे पास ओपनर ही नहीं था। देखिए, ये आपकी मैं तो अपनी जाती राय बताइए, मेरी ये जाती राय है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह की पिच तो यार कमाल ही कर दिया। आप मेरे तोते की बात करते हैं, आपके पास कौन सी मैना है जिसने ये बता दिया? इंग्लैंड इंडिया से सीरीज हार के आया, दोनों सीरीज हार के आया। यार इंडिया से हार के आया है ना भाई, तो ये कोई जरूरी तो नहीं होता कि सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट ये सिमिलर पिचेस है, सिमिलर कंडीशन हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर आप इंडिया से सीरीज हार गए तो अब आप हारते ही रहेंगे, आप जीतेंगे ही नहीं, आपने जीतना ही नहीं है भाई। वो बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, वो बड़ा जहन को वो होमवर्क करके आते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। सेमीफाइनलिस्ट वो नहीं, मैं तो अभी ये नहीं प्रोडक्शन करूंगा कि जनाब दो जो टीमें हैं वो कौन सी होंगी। मेरी फेवरेट अभी जरा इनका एक एक मैच तो हो जाने देना, जरा पता तो चल जाए ना कौन कितने पानी में। मैच में पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन इतनी जल्दी ये फैसला कर लेना कि जनाब यही दो टीमें होंगी जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, तो मेरा ख्याल है आप ना ख्वाब से जाग जाए। देखिए राणा साहब, 3 स्पिनर्स तो मेरे सामने लिखे हुए, टॉप स्पिनर राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी। हाँ जी, 3 स्पिनर, ऐसे स्पिनर जिन्होंने 30 ओवर करने ही करने हैं। तो फिर राइट, 2 इनके फास्ट बॉलर, एक इनके पास और स्पिनर है जो पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे बॉलिंग करते हैं और ऑलराउंडर है। अगर वो भी साथ खेलते हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास 4 स्पिनर ऐसे, जस्ट लाइक सेम इंडिया के पास भी 4 स्पिनर्स हैं जो कि अगर वो चारों खिलाएं तो चारों के चारों जो है वो 40 ओवर करेंगे। तो दुनिया में जो गोरे हैं वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं। अब तो हम भी अच्छा नहीं खेलते, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। तो स्पिनर्स का किरदार इस वर्ल्ड कप में कैसा देख रहे हैं? देखिए, स्पिनर का किरदार तो हर जगह ही बड़ा अहम है, ठीक है ना। कहीं पर ये वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप के अंदर तो चूंकि ये एशियन विकेटें हैं और एशियन विकेटें जो हैं उनके ऊपर ज्यादा जो किसी को अगर कोई मतलब वो मौका मिलता है परफॉर्मेंस दिखाने का बॉलिंग के सेक्टर में, तो वो स्पिनर्स ही हैं कि जिनको ज्यादा मौके होते हैं अच्छी बॉलिंग करने के। और अभी आप देखिएगा कि कराची की विकेट है ये, और ये पिंडी की विकेट कराची, ये पिंडी की विकेट नहीं है, ये कराची की विकेट है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर ना अभी ट्रैफिक के जो कराची की वो बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बताइएगा, कराची में अगर बदियू जमान साहब से अगर हमारी कॉल पर बात करवा दी जाए तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कराची की विकेट का अगर पिछले मैच का तस्करा कर लेते हैं, चलिए जी, अगर हमें अभी हमारे दिमागी तौर पर ये चीजें हैं, ये बताइएगा कराची की पिच को अभी टॉस जीत कर उन्होंने पहले किया है, ऑब्वियसली बैटिंग का फैसला किया है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर सेकंड इनिंग में अगर ड्यू फैक्टर की बात करें तो कोई इतना खासा इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो गर्मी पड़ रही है अच्छी वाली, यहाँ तो लाहौर में तो मौसम कल से और परसों से बहुत शानदार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप में भी आज तेजी नहीं है। लेकिन कराची में जो कराची के रहने वाले हैं, जो मेरी भी बात होती है तो अपने दोस्तों से, तो वहाँ तो खासी वो है गर्मी, और मेरा ख्याल है कि वो ड्यू फैक्टर जो है वो इसमें इतना ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अपने बॉलर्स को भी साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं सेव किया कि वो दिन में जो उन्होंने बॉलिंग करनी है वो हम वहां पर सेफ रहे, और उसके बाद अगर शाम को उनके पास अगर 2 स्पिनर उनके रेगुलर स्पिनर हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर है और 2 फास्ट बॉलर हैं, तो वो जो कल हवा चली, मैं राणा साहब इधर भी आऊंगा, कराची में शाम को हवा चली है और चलती है, और उस हवा का फायदा न्यूजीलैंड बॉलर्स ने उठाया है। जो पहले 10 ओवर थे उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी बैट्समैनों को नहीं खेलने दिया। नहीं बिल्कुल, वहां तो है ना। फिर दूसरी असल में बात यह है, ये जो हम कहते हैं ना कि जी मौसम, बारिश, हवा, ये जरूर असरअंदाज होती हैं, लेकिन ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, इनका तो खेलना ओढ़ना बिछोना जो है वो क्रिकेट है। इनको तो तमाम हालात के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देनी पड़ती है और देनी चाहिए भी। और मेरा ख्याल है कि ये जो गोरे हैं, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और ये साउथ अफ्रीका ने, ये इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और उसमें वो ये कामयाब भी रहते हैं। तो ये है कि ये कहना कि जी ये मौसम जो है वो
बस थोड़ा बहुत यकीनी तौर के ऊपर मौसम का भी असर होता है और बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने की थी ना कि इनके पास 3 बड़े नामवर स्पिनर हैं, आप जब बॉलर के ऊपर चार्ज करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप ओके। अटैक करना शुरू कर अभी देते हैं मुझे ना, एक बात आपकी गुफ्तगू में समझ आई है कि साउथ अफ्रीकन ने जो एडवांटेज न्यूजीलैंड ने स्पिनर का सेकंड इनिंग में लिया था, जी। वो साउथ अफ्रीका को जो है वो एडवांटेज नहीं लेना देना चाहते। साउथ अफ्रीका ने कहा कि पहले क्योंकि उतना रफ विकेट नहीं होता तो इनके शायद इन कंट्रोल कर लें इनके स्पिनर्स को। तो ठीक है ना साहब, प्रोग्राम का वक्त भी आज जल्दी खत्म हो गया क्योंकि हम देर से आए, तो देर से हमारे नाज़रीन को भी जाहिर बात है कि उनके सामने देर से हमने एनालिसिस की। कोशिश करेंगे कि रात को जब मैच खत्म होगा 11 से 12 वाली ट्रांसमिशन में हम सारी चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जो हमने बातें अब की हैं, ये बातें कितनी इम्पैक्टफुल आज सारा दिन होती हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हमने करनी है। यहीं पर हमने हमारे प्रोग्राम का और ट्रांसमिशन का अब तक का वक्त खत्म होता है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आफ्टर द मैच।